हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने कल आप सभी को बताया था कि हम कल जो है कक्षा 10 की गणित का समांतर श्रेणी का ये चैप्टर पढ़ाए थे और उसमें मुझे पहले मैंने 5.1 जो पढ़ाया था और आज हम पढ़ाने वाले हैं गणित में 5.2। क्या था? समांतर श्रेणी। कल हमने पढ़ाया था भैया ना, मैंने आपको बताया था कि कक्षा 10 गणित का कौन सा चैप्टर? समांतर श्रेणी से 5.1 मैंने बताया था। आज हम बताने वाले हैं 5.2 से संबंधित क्वेश्चन को। और ये मान के चलिए कि जो मैं आज बता दिया भैया ना, इसमें से कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका हमारी तरफ से हमारा वादा रहा कि प्रॉब्लम मैथ में तो होने नहीं देंगे। मतलब मैथ मतलब मैजिक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नावली 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से बॉक्स बना है और बॉक्स में जो आप डॉट लाइन देख रहे हैं उसको ज्ञात करना है। बस यही आपका पहला क्वेश्चन है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान सुन लीजिए। इसका सूत्र होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सूत्र, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले सबको जान लो कौन किसको क्या कहते हैं। an जो लिखा भैया ना, इसको कहते हैं अंतिम पद, इसी को व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा। a का मतलब हो गया प्रथम पद, ठीक है, और d का मतलब हो गया सार्व अंतर। क्या हो गया? सार्व अंतर। और n का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। पहले तो आप प्रत्येक को समझ लीजिए कहते क्या है। an मतलब अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, d मतलब सार्व अंतर, n मतलब पदों की संख्या। क्या ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो कहाँ लगता है, तो आपने जैसे हमारे यहाँ तो दिया है, कभी कभी कुछ में से 2, 4, 10 ऐसे देगा, 18 ऐसे देगा, डाट डाट करके कहेगा 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस रेंज में आपको मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया है। यहाँ डायरेक्टली आपको मान दिया है। क्या दिया है? मान दिया है। चलिए सवाल हम लगाते हैं। ये तो क्वेश्चन था, सवाल हम समझा रहे हैं। ठीक है ना? a का मान कितना पता है बाबू? a का मान पता है आपको 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दिख दिया गया है बॉक्स में। पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन कौन सा लगा रहे हैं? पहला लगा रहे हैं। वो समझा देंगे, बाकी आप जो कहेंगे मैं उसको बता दूंगा। डी का मान कितना पता है? 3 है। डी का मान पता है 3, राइट। एन का मान कितना पता है? 8 पता है। एन का मान 8 पता है। क्या नहीं पता है? ए एन का मान। मतलब मुझे ए एन का मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए कैसे मैं ज्ञात करता हूं। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, गौर से देखो, मैथ में एकदम प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है। क्या भैया है? आपका सूत्र है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन 4 में से अगर 3 मान दिया है, लगाओ ये वाला सूत्र, तुरंत सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए। ए एन का मान तो नहीं पता है, ए लिख लिया मैंने भैया, लेकिन एन का मान तो आपको पता है ना। कितना पता है? 8, यानी आपको 8वां पद ज्ञात करना है। ए का मान कितना दिया है? 7 प्लस एन का मान कितना है? आप देखिए 8 माइनस 1, और डी का मान कितना पता है? 8। सॉल्व कर लो। ए 8 हो गया भैया, 7 7 में 8 में से 1 गया भैया, 7 आएगा, इंटू 8 है, कर लीजिए। तो ए 8 7 7 गुणे 8 कर लो, 7 8 कितना होता है? 56। बस जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। 56 और 7 कितना होता भैया? 63। तो 8वां पद क्या आएगा? 63। मेरा ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर समझ में आ एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया? चलिए अब इधर देखिए।
अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? तो पहला था, अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, गौर सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? ए का मान पता है आपको कितना? 18। डी का मान नहीं पता भैया, कोई बात नहीं है। एन का मान, ए का मान लिख लीजिए, ए का मान पता है कितना? 10। और ए एन का मान कितना है? 0। कोई दिक्कत नहीं है, वही सूत्र फिर लगा लो। क्या था सूत्र? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान पता है क्या? 0 कर दो। ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान कितना पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, डी को ऐसा रहने दो, निकल जाएगा अभी। तो भैया देखो ये -18 था ना, इधर क्या हो जाएगा? +18। अच्छा हाँ, एक बार और ध्यान सुनना, 10 में से 1 गया 9 डी। यहाँ गुणा करना मत, गुणा करने कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली पहले ऐसा पद को इधर करो, बाकी स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो डी का ही मान चाहिए भैया ना, चाहे डायरेक्टली काट दो या आप थोड़ा और बहस कर लो। भैया यहाँ 9 और डी के बीच में कुछ नहीं, गुणा मानते हैं, तो 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बटे में। किसमें हो जाएगा? बटे में। तो 9 कम 9, 9 दूना 18। तो डी का मान कितना आ गया? 2। कितना आ गया डी का मान? 2 आ गया। बस मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा? चलिए, अगर स्पष्ट हो गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप बाय स्टेप सब बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाइएगा ठीक से, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। अब चलिए, मान लीजिए हमको ये तो पता लग ही जाएगा, हम दशमलव वाला बता देते हैं, ठीक है ना। आप में से बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है दशमलव वाले में, आज के बाद नहीं होगा। ए का मान दिया -18.9, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको डी का मान दिया है 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एन का मान नहीं पता, कोई गल नहीं भाई। और आपको ए एन का मान पता है कितना? 3.6। सूत्र पता है ना भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा लो, ए एन का मान पता है 3 कितना पता है? 6। ए का मान पता है भाई कितना? -18.9, कोई गल नहीं है। एन का मान कितना है भाई? एन का मान 2 कितना है? 5 माइनस 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नो भाई, एन का मान तुमको पता ही नहीं था, नहीं पता है, लेकिन डी का मान पता है, कितना पता है? 2.5। देखो जो जो पता नहीं रखा था, एन का मान पता है, ए का मान ये पता है, एन का नहीं पता है, लेकिन डी का मुझे पता है। ये पहले ना गुणा मत करो, गलती यहाँ मत करना, कभी भी यहाँ गुणा मत करना। मुझे गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो मैं बताऊंगा उसमें बड़ा होगा नहीं। तो पहले अचर पद को इधर ले आओ। तो ये बताओ 3.6 पहले से था, अच्छे माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लगा लो। क्या बचे? -1 ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2.5 जोड़ना है। दशमलव के बाद यहाँ क्या है? 6, यहाँ क्या है? 9। तो दोनों एक ही अंक पे है ना भाई, जोड़ लो। 9 और 6 कितना हो गया? 15 के 5, दशमलव एक अंक पे लगा है, लगा लीजिए, ठीक है। अब दशमलव पहले यहाँ 8 है, यहाँ 3, 8 3 11, यहाँ से जोड़ के कितना आ गया? 12। ये देखो, और जिसको तब भी जोड़ना ऐसे जोड़ लो भैया, अगर जिसको तब भी जोड़ना ना है, दशमलव लिखो, जोड़ 9 6 15 हो गया, 8 3 11 12, देखो आ गया आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से 15 हो गया, 8 9 9 8 3 11 12 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 1 2 हो गया। यहाँ n-1 है भाई, और 2 दशमलव कितना है? 5 है। चलिए सॉल्व कर लेते इसको भी बढ़िया से, है भाई, इधर देखिएगा। अच्छा ये बताओ, ये 2.5 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा। तो आपका ये तो था ही भाई, 25 से भाग करना है इसमें, n-1 बचा इधर। तो 25 से पहले दशमलव हटाओ भाई, दशमलव यहाँ एक अंक पे यहाँ काट दो। आपको पता होगा 25 का नहीं पाठ या 5 का याद है भाई ना, पंचम 25, जो काटो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया भाई, 2 पंचम 25। अब काट दो आराम से, फिर 5 से काट दो, 5 1 के 5 और 5 9 45। तो यहाँ बचा 9 और यहाँ n-1, इधर क्या हो जाएगा आपका? 9 + 1, यानी कितना आ गया भैया?
10। क्या ये बात समझ में आ गया? आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। मैंने कहा ना मैथ मतलब मैजिक, नो प्रॉब्लम। लग गया होगा? ठीक है, इसके साथ ले लीजिए आप लोग। अब हम बताए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बेटा? इसको क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सुन लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर पुस्तिका में चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर श्रेणी, इसको मिटा दो भाई, इसको तो लग गया ना सवाल, बाकी आप लोग एक बचा लगा लीजिएगा। समांतर श्रेणी कितना है भाई? 10, 7, 4 डॉट डॉट करके दिया है ऐसे, और कह रहा है का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 30वां पद पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। कर दो भाई साहब, 30वां पद ज्ञात कर लो। चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज है ना, तो पहले किसका मान होता है? ए का मान कितना है? 10। अब मैंने कहा डी कैसे निकलता है? पीछे वाले में से आगे वाला घटा के, कोई एक घटा लो चाहे तो ये मत सोचना 10 में 7 नहीं, पीछे में से आगे वाला, तो 7 में से 10 घटेगा, और चाहे सोच करना चाहो 4 में 7 घटाओ, बराबर ही आंसर आएगा। तो घटाओगे 3 आएगा, लेकिन प्लस की माइनस? माइनस, 10 ज्यादा है 7 कम, सामने चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लग गया आपका। ठीक है, ए और डी का मान मिल गया। आपसे 30वां पद पूछा, जब एक यहाँ थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में, जब आपसे कहे 30वां पद 20वां पद, इसका मतलब उस नंबर का पद आपको जैसे लिखा जाए 1 2 3 ऐसे, तो 30वां पद पे कौन नंबर आएगा वही आपको बताना, लास्ट पद आपको बताना है, यानी an बताना है। जो 30वां पद वो किसका मान है? पद मतलब अंग्रेजी में नंबर होता है, नंबर मतलब संख्या होता है, इसलिए उसको n से लिखेंगे। n का मान 30 दिया है और आपको an का मान ज्ञात करना है। लगा दीजिए सूत्र वही जो आप लगाते हैं। क्या सूत्र था? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान नहीं पता भाई, लेकिन 30वां पद ज्ञात है, लिख लो n के स्थान पे 30। इसका मतलब हमें 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। और a का मान कितना है? 10। n का मान कितना भाई? n का मान 30 माइनस 1, और d का मान कितना है? -3। यहाँ कुछ लोग गलती करके ऐसे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसका भी मत करना। जब भी लिखना हो माइनस में संख्या तो गुणे लगाओ, तब लिखो -3 या ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा सर, नहीं तो आप गुणे के बजाय माइनस पर बैठेंगे। देखो ये 10 तो था ही, 30 में से 1 गया कितना आएगा? 29 आएगा, गुणे -3, तो 30 तो है ही भाई, 10 हो गया माइनस प्लस माइनस, 3 9 27 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दो कितना होता है? 8। तो 30 का पूछ रहा है भाई, घटा लो। देखो यहाँ गलती मत करना कभी भी, एक माइनस प्लस है तो घटता हमेशा, तो 87 में से 10 गया 77 आएगा, लेकिन प्लस की माइनस, तो बताओ दोनों बड़ा कौन? 87, सामने कौन चिन्ह है? माइनस का। अच्छा ये मत सोचना यार माइनस तो छोटा और सर जी बड़ा क्यों बता रहे हैं, मैं उस बेस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चिन्ह हटा के मैं बोल रहा हूँ। 87 बड़ा है 10 बड़ा है? 87 बड़ा है ना, ये ट्रिक समझ लीजिए। 87 के सामने कौन चिन्ह है? माइनस का, इसीलिए हम माइनस लगा रहे हैं। ये हमारा टेक्निक भैया अपना बताने का। मेरा आंसर आ गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एकदम नॉर्मल तरीके से बताएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लग गया भैया? बिता रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, गौर सुन लो, विश्वास कीजिए, मैथ मतलब हिलवा होता है। मैं आज बता दूं, मैथ का दूसरा नाम ही हिलवा होता है, लेकिन क्या थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तब, नहीं तो गाजर बन जाएगा भैया। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है भाई? आपको कह रहा है निम्नलिखित खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने हैं। पहले दिया है 2, पहला क्वेश्चन है इसका, फिर एक बॉक्स दिया है, बक्सा दिया भैया, फिर दिया है 26। कह रहा खाली स्थान में क्या आएगा? ऐसे बता नहीं पाओगे,
यहाँ पे टेक्निक लगाओ यार। पहले क्या आया, क्रम जब भी बना होगा पहले यहाँ a होगा, इसके बाद a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, उसके बाद a प्लस 3d। मैंने बताया था ना डी में एक बढ़ता रहता है, बस नो प्रॉब्लम। यानी a का मान ये है, ये यहाँ जो होगा वो a प्लस डी का मान होगा, यहाँ a प्लस 2d का मान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निक है बना हुआ है। तो a का मान कितना पता हो गया भैया आपको, तो इसका तो पता ही नहीं, छोड़ो इसको। a प्लस 2d का मान कितना पता है, a प्लस 2d का मान आपको पता है 26, यहीं से निकल जाएगा भाई। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया भाई। a का मान समीकरण 2 में रख लो, आंसर नहीं आ गया d का मान। a का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, तो भैया यहां रखना है आपको, a का मान कितना पता है, 2 रख दो, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो भैया ये बताओ, ये तो आपका प्लस में है, उधर क्या हो जाके माइनस में हो गया, तो 2d बराबर कितना आएगा 24, काट दो, तो d बराबर 24 बटे कितना आएगा भाई 2 हो जाएगा, कटने के बाद 12 दूनी 24, कितना आंसर आ गया 12, डी का मान 12। वैसे ये मेरा आंसर नहीं है, अभी उसने बक्से का मान पूछा भाई। अब मुझे बताओ बक्सा पे क्या है, a प्लस डी है ना, निकाल लो a प्लस डी का मान। a का मान मुझे 2 मिला है और d का मान मैंने निकाला है 12, तो कितना आ गया a प्लस डी का मान, a प्लस डी का मान हो गया 14, देख लो। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं, खाली स्थान वाले क्वेश्चन को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। ठीक, एक और बताने को सकता है, उसके बाद मुझे पता है भैया आप लोग बहुत दिमागदार हो, फटाफट आप लोग बताओगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं इसका और बता देता हूं, मिटाओ भैया, चलो देखो मिटा रहे हैं। क्वेश्चन में इसका दूसरा क्या है ये सुन लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो एक बॉक्स दिया है ऐसे, फिर कामा 13, फिर बॉक्स है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको दिया है 3। अब बताना है इस दोनों बक्से में क्या आएगा, यार बहुत सिंपल है। ए का मान होगा, ये a प्लस डी का मान होगा, ये a प्लस 2d का मान होगा, और ये a प्लस कितने का बताओ भाई 3d का मान, भाई एक बढ़ता है। ये मेरा अपना टेक्निक है बताने का, ठीक है ना। क्वेश्चन गौर सुनना। तो क्या इसका मान पता है, नहीं, इसका मान पता है, नहीं, किसका पता, इन दोनों का मान पता है। क्या पता भाई, a प्लस डी का मान यहाँ 13 पता है, समीकरण 1 हो जाएगा, और a प्लस 3d का मान यहाँ 3 पता है, समीकरण 2 हो गया। लो आंसर, क्या करना है, समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लो बस। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो a प्लस डी बराबर 13 हो गया और a प्लस 3d बराबर 3 हो गया। सॉल्व कर लो, ये कट गया तो 3 में से 1 गया, माइनस 2d आ गया। यहां भी घटेगा भाई, ध्यान देना, इसी चिन्ह को देख घटाते हैं। यहाँ माइनस क्यों आ गया, यहाँ चिन्ह अभी प्लस नहीं माइनस हो गया, इसीलिए बड़ा है और इसके सामने चिन्ह माइनस से माइनस लग गया। यहाँ देखो 13 में से 3 कितना आएगा 10, प्लस या माइनस, तो प्लस, 13 के सामने प्लस का चिन्ह है। अब d बराबर निकालना है, तो भैया ये आपका ना गुणे में था, दो d के साथ में, d के साथ में क्या है, ये गुणे के रूप में, वहां क्या हो जाएगा बटे के रूप में, तो कार निकाले क्या आएगा 2 पंचे 10, कितना आ गया भाई d का मान 5, काट लेंगे इसको, कितना आ गया आंसर आपका 5 आ गया। मेरा आंसर नहीं है अभी, ये d का मान क्यों निकला है, d मान तो यहाँ निकलेगा भाई। पहले बक्से को मैंने क्या माना था, a का मान मुझे मिल गया है, नहीं मिला है क्या, नहीं मिला, d का मान निकाल देते भैया। तो पहले d का मान ना आप लोग, d का मान समीकरण किसी में रख दो भाई, 1 में रखते चाहे 2 में, किसी में रखते 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, चलो भाई यही तो है समीकरण 1। तो a प्लस डी का मान कितना पता हुआ है मुझे, -5 बराबर आपको 13 पता है। ठीक, d पता हुआ तो d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, a का मान मिल जाएगा। तो हल करते हैं भैया। अच्छा बताओ, ये माइनस है ना, उधर जा क्या बन जाएगा +5 बन जाएगा। तो
तो कितना आ गया 18। अब आप लगा लीजिए जो आपसे पूछा है, क्योंकि आपको a का मान मिल गया है। ठीक है, पहले बक्से का मान भाई a था, a का मान तो 18 आ गया, पहला आंसर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले बक्से का क्या है भाई, जो निकालना है प्लस 2d है, a प्लस 2d, या a का मान 18 पता हो गया है और d का मान -5 पता हो गया है। तो a प्लस 2d बराबर 18 है ही, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो a प्लस 2d कितना आएगा भाई 8 आ गया। ये मेरा क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है भैया ना, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, अब इसके बाद ना हम आपको कल बताएंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसको हम क्या बताएंगे, कल बताएंगे। यहां से अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा मानना ये है कि आपको मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, बस मैथ का फंडा ये है कि मैथ जब भी पढ़ो ना भैया, दिमाग को एकदम ओपन करके पढ़ो। ये नहीं कि दिमाग यहाँ कुछ और सामान रख के पढ़ो, नहीं, इधर नहीं, एकदम ओपन करके दिमाग पढ़ो। गारंटीज कहते हैं मैथ मतलब हलवा। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।